Good morning. Last time we discussed about chapter number 10, straight line, and we discussed last example number 16. Today we discuss about example number 17. Example 17. Example 17 में लिखा है find the equation of a line. Equation find करना है line में. Find the equation of a line through perpendicular to the line perpendicular to the line. Equation है कौन सा? Find the equation of line perpendicular to the line x minus 2y minus 3 equal to 0. X minus 2y minus 3 is equal to 0 and passing through the point 1 minus 2 and passing through the point 1 minus 2. तो सबसे पहले लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है. वो जो लाइन है वो दूसरी लाइन से क्या है? पैरेलल है. कौन सी लाइन है? x minus 2y minus 3 equal to 0. ठीक है, इससे परपेंडिकुलर है, नॉट पैरेलल, परपेंडिकुलर लिखा है यहाँ पर, परपेंडिकुलर. ओके, तो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है. वो जो लाइन है परपेंडिकुलर है टू द लाइन x minus 2y minus 3 equal to 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट. वो जो लाइन है पास हो रही है इससे 1 minus 2 पॉइंट से पास हो रही है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि स्लोप ऑफ x minus 2y minus 3 equal to 0. ठीक है, तो स्लोप ऑफ x minus 2y minus 3 equal to 0 is equal to m1 is equal to, देखो ये लाइन का स्लोप क्या होगा? तो m1 सपोज किया तो m1 equal to लाइन का स्लोप आपका फर्स्ट फार्मूला है minus a by b. So a is 1, so minus 1 by b is minus 2, so minus 2, so answer is 1 by 2. लेकिन आगे बोला है कि जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है टू द लाइन, इससे परपेंडिकुलर है, यानी कि दूसरी लाइन का स्लोप जैसे कि m2 होगा तो m1 डॉट m2 is equal to -1 because this line is perpendicular. This line is perpendicular. ओके, परपेंडिकुलर के लिए आपको मालूम है कि m1 डॉट m2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए. तो m1 की वैल्यू है आपके पास 1/2 into m2 is equal to -1. Therefore m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा. m2 is equal टू क्या हो जाएगा? -2. क्लियर? m2 की वैल्यू -2 है और आपके पास पॉइंट भी पड़ा है 1 - 2. तो 1 - 2 पॉइंट को आप क्या लिख सकते हो? x1 y1. तो लिखेंगे हियर गिवन क्या है? गिवन p point is 1 - 2 is equal to x1 y1 and m2 is equal to -2. So the equation of line is equal to y minus y1 is equal to m x minus x1. यहाँ पर m2 लिख देंगे. y minus y1 equal to m2 x minus x1. Therefore y minus y1 is y1 is what? So minus plus 2 equal to m2 is what? So -2 x minus x1 is 1. Okay, but the solution करना है तो y plus 2 is equal to -2x plus 2. Therefore -2x plus 2 minus y minus 2 is equal to 0. यहाँ पर पॉजिटिव है तो -2 कट हो जाएगा. तो आंसर क्या हो जाएगा? -2x minus y -2x plus y, sorry minus y is equal to 0. -2x minus y is equal to 0. माइनस से जब अंदर में जोड़ेंगे तब क्या लिखेंगे? 2x plus y equal to 0. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. ओके, 2x plus y equal to 0. तो एग्जांपल नंबर 17 है, वो 17 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. उसके बाद एक नया टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है क्या है? डिस्टेंस
distance of a point, distance of a point from a line, यानी कि आपको डिस्टेंस फाइंड करना है और कोई लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, d ax1 by1 c डिवाइडेड बाय √a² b², या तो कैपिटल में भी लिख सकते हो a² b² is what, so a² is coefficient of x1 and b² is coefficient of y1. ओके, तो डिस्टेंस की फॉर्मूला ध्यान रखना कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यानी कि एक लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या होगा ax1 by1 c, यानी कि पूरी लाइन लिख लो, उसका अंडर रूट में a² b² होल स्क्वायर करो, तो उसका डिस्टेंस फाइनली मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन, यहां से यहां क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन. ओके, तो उसकी फॉर्मूला क्या बनेगी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, अगर दो लाइन पैरेलल होती है और उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसा होगा पैरेलल लाइन, जैसे कि लाइन L1 लिख रहा हूं मैं ax1 by1 c1, L2 is equal to ax1 by1 c2, therefore distance is equal to, डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या रखना, मोड में c1 c2, या तो c2 c1 लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मोड में सो पॉजिटिव का सॉरी माइनस का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. सो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, c2 c1 या तो c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a² b². ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है. डिस्टेंस फाइंड करना है अगर दो पैरेलल लाइन का, तो दो पैरेलल लाइन कैसे है, तो ax1 by1, यहां पर भी ax1 by1 c1, यहां पर c2, अगर कांस्टेंट टर्म दोनों अलग-अलग है तो वो हो जाएगी पैरेलल लाइन, यानी कि x और y दोनों का कोएफिशिएंट दोनों लाइन में सेम होना चाहिए, तभी वो लाइन को बोलेंगे पैरेलल लाइन. ठीक है, तो उसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस d c1 c2 अंडर रूट में a² b². ओके, तो ये दोनों फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से रिलेटेड हम एग्जांपल नंबर 18 की बात करेंगे. तो एग्जांपल 17 और ये थियरी आप राइट डाउन करें. नेक्स्ट है उसके रिलेटेड एग्जांपल नंबर 18. ठीक है, एग्जांपल 18 में लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज 3 ऑफ द पॉइंट इज 3 minus 5 and from the line 3x minus 4y minus 26, from the line 3x minus 4y minus 26 equal to 0, 3x minus 4y minus 26 equal to 0. ठीक है, तो ये आपके पास लाइन का इक्वेशन, एक लाइन है एक पॉइंट है, तो आप जानते हो अभी मैंने समझाया कि एक पॉइंट है और एक लाइन है, तो उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करें. तो वी नो दैट, यहां पर मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं, वी नो दैट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम a line is d equal to ax1 by1 c1 या तो c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a² b² फॉर्मूला. ठीक है, तो ध्यान रखना d equal to ax1 by1 c1, यानी कि ये पूरी लाइन है, ये लाइन की जगह क्या लिखेंगे हम 3x 4y 26, ये लाइन में 3 - 5 रख देंगे, यानी कि x1 और y1 की जगह क्या लिखेंगे 3 - 5. ओके, तो लिखेंगे डिस्टेंस d equal to
यहाँ पर 3x माइनस 4y माइनस 26 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो e स्क्वायर इज व्हाट? सो e स्क्वायर इज x कोएफिशिएंट ऑफ x1 एंड b स्क्वायर इज कोएफिशिएंट ऑफ y1. यानी कि इसका कोएफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पर कोएफिशिएंट है -4. तो हम क्या लिखेंगे अंडर रूट में a मींस 3 तो 3 का होल स्क्वायर प्लस b मींस -4 होल स्क्वायर. ओके, अब ये जो लाइन है उसमें पॉइंट कौन सा दिया है 3 5. x1 y1 जो पॉइंट है 3 5 तो x और y की जगह वैल्यू रख दो 3 5 तो 3 x मींस व्हाट? तो x की जगह 3 रखेंगे -4 y मींस -5 -26 मोड कंप्लीट डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 3 होल स्क्वायर सो 9 प्लस -4 होल स्क्वायर सो 60. Okay, now solution is mod with 3 3 is 9 minus plus 4 5 is 20 minus 26 divided by under root by 25. Okay, next solution is 29 minus 26 divided by under root by 25. Okay, you know that under root of 25 is equal to 5. So 29 minus 26 so 3 by 5. तो यहाँ पर मोड भी निकल जाएगा और आंसर बनेगा 3/5. सो डिस्टेंस क्या बनेगा हमारा 3/5. ओके, तो एग्जांपल 18 है रिलेटेड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. ये फार्मूला के रिलेटेड है. ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 19. एग्जांपल नंबर 19. एग्जांपल नंबर 19 में लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन. Find the distance between two parallel line कौन से हैं 3x minus 4y plus 7 equal to 0. 3x minus 4y plus 7 equal to 0 and next line is 3x minus 4y plus 5 equal to 0. 3x minus 4y plus 5 equal to 0. ओके, तो यू नो दैट पहले अगले वीडियो में हमने मतलब कि आगे हमने बताया था कि दो पैरेलल लाइन किसको बोलेंगे कि x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट -4 है, यहाँ पर भी -4 है. ओनली c1 और c2 दोनों चेंज होना चाहिए तभी ये लाइन को बोलेंगे पैरेलल लाइन. ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या कि डिस्टेंस वी नो दैट लिखेंगे we know that distance between two parallel line is d is equal to mod में c1 minus c2 under root में a square plus b square. ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगी c1 minus c2 divided by a square plus b square. So a square is what? So coefficient of x and b square is what? Coefficient of y. Okay, value of d is equal to c1 means first line of constant term यानी कि 7 है यहाँ पर minus c2 is 5 divided by under root में a square means 3 whole square plus b square means -4 whole square. Okay, तो 7 minus 5 so आंसर होगा 2 और यहाँ पर 3 whole square 9 और 16 तो बनेगा क्या अंडर रूट में 9 plus 16. ओके, यू नो दैट 16 plus 9 is equal to 25 तो 2 by अंडर रूट में 25 and also know that root of 25 is equal to कितना होगा 5. So answer is 2/5. So distance of two parallel line d is equal to लिखेंगे distance of two parallel line d is equal to 2/5. Okay, so answer is d is equal to 2/5. So example number 18 और example number 19 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है. अब राइट हैंड पर
Now next exercise number 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 में इंस्ट्रक्शन लिखा है reduce the following equation into slope intercept form। तो सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है जो इक्वेशन दिया है उसको, उसके बाद एंड फाइंड देयर स्लोप एंड फाइंड देयर स्लोप and the y intercept ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या दिया है उसके रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो लिखा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन, दिए गए इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ओके, तो वी नो दैट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज y equal to mx plus c। ओके, एंड देयर स्लोप, तो m उसमें से फाइंड करना पड़ेगा हमें, स्लोप मींस m। सो m इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, कोई भी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेगा, माइनस a अपॉन b। ओके, तो वो स्लोप मिल जाएगा। उसके बाद देयर y इंटरसेप्ट, तो उसमें जैसे कि हम लिखेंगे y इक्वल टू mx प्लस c, तो उसमें x इंटरसेप्ट भी आएगा और y इंटरसेप्ट भी आएगा। सो c इज इक्वल टू क्या होगा, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो हमें y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, सब फॉर्मूला में लिख देता हूं यहां पर, वी नो दैट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज y इक्वल टू mx प्लस c एंड उसमें से वेयर m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, यहां पर लिखेंगे फॉर्मूला स्लोप ऑफ लाइन, कोई भी लाइन का स्लोप फाइंड करना है m, तो m कैसे होगा, माइनस a बाय b से। ओके, और c इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, c इज इक्वल टू, उसमें दो इंटरसेप्ट बनेंगे, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, उसमें से हमें y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ठीक है। y इंटरसेप्ट हमें फाइंड करना है। सो x इंटरसेप्ट इज माइनस c अपॉन a एंड y इंटरसेप्ट इज माइनस c अपॉन b। ओके, तो उसके हिसाब से ये सब फॉर्मूला के हिसाब से हमको क्लियर करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, उसमें फर्स्ट नंबर में क्या लिखा है, फर्स्ट नंबर में लिखा है x प्लस 7y इक्वल टू 0, x प्लस 7y इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बोला है कि x प्लस 7y इक्वल टू 0 के लिए क्या फाइंड करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, y इक्वल टू mx प्लस c। तो सबसे पहले y को सब्जेक्ट बना, ये इक्वेशन में से y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, 7y इक्वल टू माइनस x हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू माइनस x बाय 7, ओके, प्लस c 0, यानी कि c तो है नहीं आपके पास। ओके, तो y इक्वल टू बनेगा क्या, y इक्वल टू माइनस x बाय 7 प्लस c। उसमें m कैसे फाइंड करेंगे, तो m इक्वल टू माइनस a बाय b, तो ये हो जाएगा इक्वेशन, क्या हो जाएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस 1 बाय 7 इनटू x प्लस c, तो ये इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। उसके बाद m फाइंड करेंगे, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस a बाय b, a इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट, सो माइनस 1 बाय b इज 7, तो माइनस 1 बाय 7 इज योर स्लोप। ओके, तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू क्या होगा, m इक्वल टू माइनस 1 बाय 7। उसके बाद क्या फाइंड करना है, इंटरसेप्ट c। सो x इंटरसेप्ट चेक कर लो, x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट क्या है आपके पास, तो x इंटरसेप्ट है माइनस c अपॉन a। सो 0 बाय a इज 1, सो 0 बाय 1 इज 0 एंड y इंटरसेप्ट
C/B, तो C यहाँ पर 0 है, 1 डिवाइडेड बाय 0, यानी कि यहाँ पर कोई भी इंटरसेप्ट मिल नहीं रहा, ठीक है। x इंटरसेप्ट इज 0 और y इंटरसेप्ट इज 0, सो y इंटरसेप्ट इज 0। यहाँ पर आंसर बोला है, मतलब क्वेश्चन आंसर बोला है कि y इंटरसेप्ट फाइंड करो, तो y इंटरसेप्ट इज 0। ओके, तो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट नंबर कंप्लीट किया है। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में देखो, सेकंड नंबर में लिखा है 6x + 3y - 5, 6x + 3y - 5 = 0। ओके, तो सबसे पहले y को सब्जेक्ट बनाएंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए, तो 3y = देखो 3y = क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 से जाएगा +5 - 6x। ओके, या तो ऐसा भी लिख सकते हो 6x - 5, ऐसा भी लिख सकते हो 3y = 6x - 5 भी लिख सकते हो। ओके, तो y = क्या बनेगा, तो y = 6x/3 - 5/3, therefore y = 2x - 5/3। so this is the intercept form, slope intercept form। okay, y = mx + c। okay, तो उसमें आगे सेकंड नंबर में फाइंड करना है स्लोप, तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, तो स्लोप m = -a/b। तो यहाँ पर a क्या है, a is 6, तो -6, b क्या है 3, तो 3 2 6 -2 मिलेगा, स्लोप क्या मिलेगा -2, m = -2 मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ना 6x - 5, तो अगर मैं -6x + 5 लिखूंगा तो यहाँ पर -6, यहाँ पर +5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप -2, तो m = यहाँ पर -2 हो सकता है। क्लियर, तो स्लोप ले लिया। उसके बाद इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -c/a एंड y इंटरसेप्ट इज -c/b। तो c is what, c is constant term, तो c है 5, तो यहाँ पर इक्वेशन में 5 लिखा है, तो -+5 अपॉन a मींस क्या है 6, तो 5/6 जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, x इंटरसेप्ट मिलेगा। क्लियर, और y इंटरसेप्ट इज -c, यानी कि -+5 एंड b इज 3, तो 5/3 क्या मिलेगा आपका, y इंटरसेप्ट मिलेगा। क्लियर, तो आपका सेकंड नंबर का भी क्लियर हो गया है क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन, वो थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप होमवर्क में लिखिएगा, ठीक है। थर्ड नंबर वही सिस्टम है, फॉर्मूला यही सब रहेगी। तो ये थर्ड नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड नंबर आपका होमवर्क रहेगा, सेल्फ प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट चैनल पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 उसमें फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड नंबर आपका होमवर्क है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ओके, रेडी।